कुश्ती का आज तो होगा कमाल। वेल वी आर एट द सुपर रेसलिंग चैलेंज कुश्ती का महामुकाबला और ये इवेंट बहुत ही हटके इवेंट होने वाला है क्योंकि वी हैव 70 वर्ल्ड क्लास रेसलर्स जो आज एक दूसरे के साथ टकराएंगे। वी आल्सो हैव विद अस रेसलिंग एक्सपर्ट एंड कमेंटेटर प्रीति। तो प्रीति बताइए, यू लुक वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। बहुत एक्साइटेड हूँ गैलिन, और मुझे लगता है यहाँ पे हजारों की तादाद में जो दर्शक मौजूद हैं वो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि रेसलिंग मुझे लगता है हर भारतीय की नस नस में बसती है। बहुत ही आसान स्पोर्ट है, समझने के लिए इन्वॉल्व होना बहुत ईजी है इसमें, और शायद इसी वजह से इतने सारे लोग यहाँ आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, लेकिन ये जो है मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं पहली बार कुश्ती का जो फाइट देखने वाली हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे दो अखाड़े बने हुए हैं, एक मिट्टी का अखाड़ा है और एक मैट का अखाड़ा है। विल यू एक्सप्लेन टू अस ये ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये जो मिट्टी का अखाड़ा है और जो ये रबर टर्फ बना हुआ है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेट है, ये दो पहलू हैं भारतीय रेसलिंग के। मिट्टी के अखाड़े पर हमारे रेसलर्स जो हैं वो अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, और उन्हीं मिट्टी के अखाड़ों पर खेल कर वो आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं जहां उन्हें ऐसे रबर टर्फ्स मिलते हैं, ऐसे इंटरनेशनल क्वालिटी के मैट्स मिलते हैं। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल क्वालिटी का मैच है उसकी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आज यहाँ पर इस मुकाबले में ये दोनों अखाड़े दो पहलू दर्शाते हैं भारतीय रेसलिंग के। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट प्रीति। अब जाके देखते हैं द इंडियन ग्लोरी इन रेसलिंग। चेक इट आउट। अब पूरी दुनिया सुन रही है हिंदुस्तान की ललकार। गांव के अखाड़ों से निकलकर इंडिया के पहलवान इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। पिछले 5 साल में इंडियन रेसलिंग ने छू ली है सफलता की एक नई मंजिल। हमें गर्व है सुशील कुमार पर, जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक मेडल के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल दिलाया। नरसिंह यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता। हमें नाज है योगेश्वर दत्त पर, जिसने घायल होकर भी इंडिया को ओलंपिक मेडल जिताया। हमें यकीन है कि भारत के पहलवान आने वाले दिनों में भी इस तरह देश का नाम रोशन करेंगे। जैसे कि हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पहलवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बी इट द एशियन गेम्स, द कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर इवन द ओलंपिक्स। आपका इस बारे में क्या कहना है? जी हाँ गैलिन, इनफैक्ट भारतीय इतिहास और कुश्ती का इतिहास 5वीं सदी से आता जा रहा है, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स के बाद जो कि केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, उसमें एक छोटा सा गैप आ गया था। एशियन लेवल पे सतपाल सिंह और चंदीराम जैसे रेसलर्स बहुत नाम कमा रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली खासकर 2008 के बाद से जब से सुशील कुमार ने वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, रेसलिंग काफी ऊपर उभर के आया है। और 2012 के जो लंदन गेम्स हुए उसमें सुशील कुमार ने और योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग को एक बहुत बूस्ट दिया है, और 2012 प्रूव टू बी अ फैंटास्टिक ईयर फॉर इंडियन रेसलिंग। ऑसम। ये तो हुई बात इंटरनेशनल लेवल की। आज देखते हैं हमारे सुपर रेसलिंग चैलेंज में कौन कौन से पहलवान उतरने वाले हैं। मेरा नाम जोगेंद्र कुमार, मेरी उम्र 25 साल, मैं 120 किलो में खेलता हूँ। मैं 12-13 साल से रेसलिंग करता हूँ। ये कॉन्फिडेंस है पूरा कि हम जीतेंगे कुश्ती, चाहे उसमें रसिया का हो, चाहे जॉर्जिया का हो, चाहे ईरान का हो, कहीं का भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कुश्ती जीतनी है हालत। मेरा नाम नरसिंह यादव है, मेरी हाइट 166 सेंटीमीटर है। मेरे पिताजी वगैरह रेसलिंग करते थे तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला। जो इंटरनेशनल रेसलर हैं उनकी मैट की रेसलिंग काफ़ी अच्छी होती है और उनके में स्पीड्स वगैरह और टेक्निक लगाने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है, तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा आज।
मेरा नाम सतेंद्र मलिक है। मैं हरियाणा के मोखरा गांव से बिलोंग करता हूं। मैं पिछले 8-9 साल से रेसलिंग करता हूं। हमारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हुए हैं पहले, तो उन्हें देख के स्टार्टिंग से ही गांव में बच्चों को रेसलिंग का शौक है। रेसलिंग ही लाइफ है जी। मैं तो रेसलिंग से ही कामयाब हुए हैं। सभी जीतने के लिए लड़ते हैं, तो हम अपनी तरफ से जीतने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अवधेश कुमार यादव है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हमारे खून में है रेसलिंग, पूरे परिवार में है, तो हमारे भी खून में जगह रेसलिंग। पूरे वर्ल्ड के सबसे तगड़े पहलवान वही रसिया होते हैं। जीतने के लिए मेहनत किए हैं, इंडिया का जीत के देखा हूँ। मेरा नाम राजेंद्र राजमाने है। मैं 10 साल से कुश्ती कर रहा हूँ। कुश्ती हमारी जिंदगी है। कुश्ती है ना, अब मैं दिखा सकता हूँ क्या करता हूँ। आज हमारे साथ है बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर मिस्टर सुनील शेट्टी। हेलो सर, हाउ यू डूइंग? Fine, thank you very much for having me. एब्सोल्युटली सर, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों की भीड़ है जो रेसलिंग देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। वी नो दैट यू आर एक्शन हीरो योरसेल्फ। आपको ये एटमॉस्फेयर देख के कैसे लग रहा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई मीन, मैं इससे अपने आप को जोड़ता भी हूँ, क्योंकि बचपन में पिताजी के साथ मैं हमेशा NSAI जाया करता था, जहाँ रुस्तम हिंद, रुस्तम जमां, दारा सिंह जी जैसे रंधावा जी टाइटल होल्ड करते थे, किंग कॉन्ग, जोरो ब्रदर्स को देखने। तो ये आज पिछले कुछ सालों में संजय जी ने इसको रिवाइव किया है, वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज क्योंकि मेरे लिए एक नेशनल स्पोर्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो इट इज़ रेसलिंग, इट इज़ हॉकी एंड नॉट क्रिकेट। सर, आपका फेवरेट फाइट व्हेन यू वर बैक इन द डे, आपका फेवरेट फाइट कौन सा रहा? कौन सा फाइट? आई थिंक दारा सिंह जी एंड हिज डेथ लॉग जोरो ब्रदर के साथ, या किंग कॉन्ग के साथ, हिज ड्रॉप किक्स। तो आई थिंक वो सब मैं कभी भूलूंगा नहीं। वो आज भी अगर आंख बंद करूं और ये माहौल जब मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यार, आई एम बैक टू द अर्ली 80s एंड द अर्ली 90s। सर, स्पीकिंग ऑफ विच, मिट्टी के अखाड़े तक आप पहुंच तो गए हैं, लेकिन क्या आप आज कुश्ती लड़ेंगे? इज द क्वेश्चन दैट वी ऑल वांट टू आस्क यू। नहीं, मुश्किल है, क्योंकि ये सब दिग्गज पहलवान हैं, जाने माने। आई थिंक सुनील शेट्टी को एक ही सेकंड में पटक देंगे, लेकिन उम्र के हिसाब से मैं फिट हूँ, और फिट रहूँ तो बहुत हो गया। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच सर। मेरे साथ है मिस्टर संजय निरुपम, who organizes the Super Wrestling Challenge every year for the last 15 years. इस साल आपने इंटरनेशनल पहलवानों को यहाँ आप लेके आए हैं। Tell us sir, what keeps you going? रेसलिंग वैसे भी हिंदुस्तान का एक खेल है, और जमीन का खेल है, मिट्टी का खेल है, और खास करके रेसलिंग के जो चाहने वाले लोग हैं, कुश्ती के चाहने वाले लोग हैं, वो साधारण परिवार के लोग होते हैं, गरीब घरों के लोग होते हैं। मुंबई में आप देखेंगे झुपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, चाली में रहने वाले लोग, वो बहुत कुश्ती के शौकीन होते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच इस खेल का आयोजन मुंबई के अंधेरी स्टेडियम में पिछले 15 वर्षों से हो रहा है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ मुंबई में आके मेरे को कुश्ती खेलने को मिल रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पहलवान उसके लिए गर्व की बात होती है, सबके सामने अपना हुनर दिखाने के लिए, इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है।
कुश्ती जिगर की है और जिगर वाले ही कुश्ती खेलते हैं। पहलवानों के लिए खाली गुरु का मान करो और गुरु का सम्मान, गुरु की इज्जत सीखो, बस पहलवान बन जाओ। देसी अखाड़े पे पहलवानों का जोश माइंड ब्लोइंग, लेकिन इंटरनेशनल मुकाबले अभी बाकी हैं। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुपर रेसलिंग चैलेंज, दोनों के दोनों पहलवान तैयार हैं। वी हैव अवधेश फ्रॉम इंडिया एंड वी हैव कोबा फ्रॉम रशिया। तो अवधेश, मुझे बताइए, आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे लग रहा है? आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ खेलने वाले हैं आज। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? अभी देखिए, कुछ होगी, अभी पता चलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट कोबा, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट अवधेश। देखते हैं कौन जीतता है। इस तरह के मुकाबले भारतीय पहलवानों के लिए काफ़ी अहम रहते हैं। उन्हें जो यहाँ से अनुभव मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आगे चल के काफ़ी काम आता है। रशिया के पहलवानों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी दबदबा है। हालांकि 2008 के बाद से भारतीय पहलवानों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन ऐसे ही मुकाबले हैं जो उन्हें एक्सपोजर देते हैं। रशिया के पहलवान को 1 पॉइंट मिल गया है इसी के साथ। जी हाँ, कोबा कालालादजे ने बहुत ही स्मार्ट गेम प्लान के साथ अवधेश यादव पर बढ़त ले ली है 1-0 की। अवधेश यादव पर खासा दबाव होगा। कई बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के सामने भारतीय खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझने पड़ते हैं और पहले ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन अवधेश यादव काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 1-0 से पीछे थे अब वापस आ जाएं। 1-1 की बराबरी हो गई है इस मूव के साथ। अवधेश यादव एक बार फिर से मुकाबले में पूर्णतः अपनी चुनौती पेश कर चुके हैं। कोबा कालालादजे पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह से उनको पलटें और उनके दोनों कंधे मैट पर लगा दिए जाएं, लेकिन रेफरी ने इशारा किया कि वापस आ जाइए सेंटर में और दोबारा से बाउट शुरू कीजिए। अवधेश यादव काफ़ी आक्रामक अंदाज से खेल रहे हैं। कोबा कालालादजे आसानी से हार नहीं मानने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये खिलाड़ी हैं। तकनीकी तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं रशिया के पहलवान। बहुत अच्छी तरह से अपने आप को डिफेंड किया अवधेश यादव ने। यहाँ बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में थे, लेकिन पूरी तरह से पलटवार किया है और अब कोबा कालालादजे के लिए मुश्किल होगा इस पॉइंट को बचाना। काफी अच्छी तकनीक दोनों ही पहलवानों की। 1-1 की बराबरी पर फिलहाल पहला राउंड चल रहा है। अवधेश यादव एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में पॉइंट स्कोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोबा कालालादजे भी कहीं से भी चूक नहीं करना चाहते। रेफरी के इशारे की ओर देखना होगा। कोबा कालालादजे समझते हैं कि उन्हें इस मूव के लिए 1 पॉइंट दिया जाना चाहिए।
फिलहाल कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है कि उस मूव में पॉइंट किस पहलवान को मिला। वापस मैट के सेंटर में आके खेल शुरू। थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था कि उस मूव के लिए किस पहलवान को अंक दिए जाएं। लेकिन काफ़ी अच्छा खेल दोनों ही पहलवानों की तरफ से पहले राउंड में देखने को मिला। एक भी अंक आसानी से नहीं दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को। पहले राउंड के बाद दोनों ही पहलवान काफ़ी संभल कर खेल रहे हैं, एक दूसरे को कोई भी मौका नहीं देना चाहते। लेकिन अवधेश यादव ने काफ़ी अच्छी कोशिश की और उनको पिन कर दिया। अवधेश बहुत बढ़िया वो मूव रहा, साफ तौर पर उससे अंक कमाए हैं अवधेश ने। क्राउड को अपने साथ लेने के लिए पहले ही काफी उत्तेजित हो गए अवधेश। 3 अंक इस मूव के साथ अवधेश ने अर्जित किए। अब दबाव साफ तौर पर है रशिया के खिलाड़ी पर। कोबा कालालादजे पूरी तरह से दबाव में आ चुके हैं। होम क्राउड का सपोर्ट बहुत काम आता है किसी भी पहलवान के लिए, और यहाँ अवधेश यादव के लिए सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। हालांकि कोबा कालालादजे इतने आसानी से हार नहीं मानने वाले। 1 अंक उन्होंने भी कमा लिया इस मूव में। 3-1 अवधेश यादव के फेवर में। पूरी कोशिश होगी रशियन पहलवान की कि वो वापस आए इस मुकाबले में, और जो अंक उन्होंने गंवाए हैं वो किसी भी तरह से वापस ले। लेकिन अवधेश यादव तकनीकी तौर पर हर पैंतरा आजमा रहे हैं कि कोबा आगे ना बढ़ पाए। एक और अंक मिल गया कोबा को। 3-2 हो चुका है दूसरे राउंड में अब स्कोर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अवधेश यादव थोड़े ढीले पड़ गए थे वहां पर। किसी भी क्षण पहलवानी के खेल में कोई भी खिलाड़ी अपनी बढ़त को लाइटली नहीं ले सकता। अवधेश यादव वापस आते हुए मुकाबले में और एक बार फिर से उन्होंने अंक कमाने की कोशिश की है कोबा पर, और 1 अंक उन्हें मिल भी गया। 4-2। इसी के साथ दूसरा राउंड खत्म होने का इशारा भी हो गया, और अवधेश यादव काफी एक्साइटेड है क्योंकि वो जीत गए हैं। अवधेश यादव अपने सीनियर्स का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए हैं। उन्होंने रशिया के कोबा कालालादजे को सीधे सीधे 2 राउंड्स में हरा दिया। उन्होंने पहले ही मूव में वो जो 3 अंक कमा लिए थे कोबा कालालादजे के ऊपर, वो उनके काफी काम आए दूसरे राउंड में, और 4-2 से उन्होंने आखिरकार ये राउंड जीत लिया। कोबा कालालादजे ने बहुत कोशिश की मुकाबले में वापस आने की, लेकिन कोई भी पैंतरा काम ना आया उनके। कांग्रेचुलेशंस अवधेश जी, आप अपना मैच जीत गए हैं। कांग्रेचुलेशंस। कैसे लग रहा है? आपने भारत की जो लाज है, जो शान है, वो बचाई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ खेलने में कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, हराए। और आपका फेवरेट मूव कौन सा रहा आज का? है पट, डबल पट। डबल पट।
Well, congratulations once again and all the best. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार और बहुत सारे मुकाबले। सुपर रेसलिंग चैलेंज। हमारे साथ है हमारे दो दिग्गज पहलवान, ये है सतेंद्र मलिक और ये है राजेंद्र राजमने। सतेंद्र, आप मुझे बताइए, इतने सारे लोगों के सामने कुश्ती लड़ना आसान बात है? आप नर्वस हो जाते हैं या फिर बहुत आसान है आपके लिए? नहीं, बहुत आसान है। काफ़ी टाइम से रेसलिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसी पब्लिक का सामना तो बहुत जगह होता रहता है। देखने वाले काफ़ी लोग आते हैं हर जगह दंगल में। और आपका स्टार सपोर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप रेसलिंग को इतना प्रमोशन दे रहे हो। आप मुझे बताइए राजेंद्र, आप भी काफी दिग्गज पहलवान हैं, आपका गेम प्लान क्या है? अच्छा कुश्ती करूँगा उसके साथ। कुश्ती आते हैं मुझे अच्छी खेलने के। ऑल द वेरी बेस्ट, मे द बेस्ट मैन विन। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो गेम है बहुत ज्यादा रोमांचक हो। रेफरी इस मुकाबले के लिए है अंकुश वालकड़े और पहला बाउट शुरू हो गया है। फ्री स्टाइल रेसलिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं वो स्टैंड अप रेसलिंग का सबसे ज़्यादा संपूर्ण फॉर्म माना जाता है और इसमें ना सिर्फ ट्रेडिशनल रेसलिंग बल्कि जूडो की तकनीक का भी खासा इस्तेमाल किया जाता है। एक पॉइंट मिल गया है इसी बीच सतेंद्र मलिक को। रेफरी अंकुश वालकड़े वापस उन्हें सेंटर में आने के लिए कहते हैं और फिर से एक बार मुकाबला शुरू। एक और अंक इसी के साथ सतेंद्र मलिक के खाते में। तो 2-0 की बढ़त फिलहाल मिल चुकी है सतेंद्र मलिक को। याद रहे ये पहला बाउट है, 3 राउंड होते हैं कुश्ती के मुकाबले में और एक बार फिर से लग रहा है कि सतेंद्र राजेंद्र राजमणि पर हावी हो रहे हैं। दो मिनट का ये राउंड है और काफ़ी समय इसमें निकल चुका है। राजेंद्र राजमणि के वापसी के चांसेस बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे फिलहाल। एक और अंक मिल गया इसी के साथ सतेंद्र मलिक को। सतेंद्र मलिक 3-0 की बढ़त के साथ काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं पहले राउंड में। और एक बार फिर से एक और दिलचस्प मूव सतेंद्र मलिक की ओर से। राजेंद्र राजमणि ऐसा लग रहा है कि अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे सतेंद्र का जोड़ निकाला जाए। रेफरी का इशारा बार बार दोनों ही पहलवानों के लिए कि पॉजिटिव एक्शन में एंगेज कीजिए। इसी के साथ पहला राउंड खत्म हो गया है। पहला राउंड साफ तौर पर सतेंद्र मलिक जो कि रेड कॉर्नर में है उन्हीं के पास जाता है। 3-0 की बढ़त उन्होंने काफ़ी आसानी से काफ़ी पहले ले ली थी। एक नज़र डाल लेते हैं हाइलाइट्स पर पहले राउंड की और आप देखिए कि सतेंद्र मलिक काफ़ी हावी हो गए थे शुरुआत से ही राजेंद्र राजमणि पर। इसी के साथ दूसरे राउंड की शुरुआत।
अब राजेंद्र राजमनी पर काफ़ी दबाव होगा कि वो इस मुकाबले में यदि वापस आना चाहते हैं तो ये उनका आखिरी मौका होगा। अगर वो इस राउंड को जीत जाएंगे तो मैच बराबरी पर होगा तीसरे राउंड में जाने से पहले, लेकिन अगर इस राउंड को भी सतिंदर जीत गए तो फिर मैच प्रैक्टिकली ख़त्म ही हो जाएगा राजेंद्र के लिए। और एक बार फिर से अच्छी कोशिश सतिंदर मलिक की, बाहर धकेल दिया उन्हें रेड जोन से। रेफरी का इशारा, वापस आइए सेंटर ऑफ द मैट। पहलवानी के खेल में पूरी ताकत, पूरी जी जान लग जाती है। 1 पॉइंट की और बढ़त मिल गई है सतिंदर मलिक को दूसरे राउंड में भी। लगभग 50 सेकंड हो चुके हैं दूसरे राउंड में भी और सतिंदर मलिक पूरी तरह से हावी नजर आ रहे हैं राजेंद्र पर। हालांकि राजेंद्र राजमनी नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि उनके पास सतिंदर के अंदाज का कोई जवाब नहीं नजर आ रहा है। कोशिश हालांकि बहुत अच्छी की, लेकिन सतिंदर ने वहां पर भी 1 अंक कमा लिया और उनकी बढ़त हो गई है 2-0 की। कई बार ऐसा होता है कि जो पहलवान बढ़त ले लेता है वो आखिर के कुछ जो पल रह जाते हैं उनमें सिर्फ समय व्यतीत करने की कोशिश करता है ताकि उसकी बढ़त बरकरार रहे। लेकिन फिलहाल सतिंदर मलिक रेड कॉर्नर में जो पहलवान है काफ़ी कंफर्टेबल है। 3-0 की बढ़त एक बार फिर से उनकी हो चुकी है दूसरे राउंड में भी। उनके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। राजेंद्र राजमनी के लिए वापसी के द्वार एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं। कोशिश की राजेंद्र ने कि लपक कर सतिंदर के पैरों को पकड़ लें और उन्हें मैट पर गिरा दें, लेकिन कुछ भी उनके काम नहीं आ रहा। फिलहाल एक और अंक मिल गया है सतिंदर को, 4-0 की बढ़त। दूसरा राउंड भी इसी के साथ समाप्त। दरअसल फिलहाल ये राउंड समाप्त नहीं हुआ है। 4-0 की बढ़त भले ही मिल गई है सतिंदर मलिक को। राजेंद्र राजमनी ऐसा लग रहा है कि थक चुके हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। 5-0 की बढ़त हो गई है। रेफरी का इशारा दोनों ही पहलवानों के लिए कि खड़े हो जाएं। रेफरी का इशारा है। रेफरी का इशारा है कि सतिंदर मलिक इस बाउट को जीत गए हैं। दोनों ही राउंड उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से जीत लिए। 3-0 और 5-0 से दोनों राउंड उन्होंने जीत लिए। ये वो खास मौके थे जहां सतिंदर मलिक ने अपने लिए अंक कमाए। पहला राउंड 3-0 और दूसरा राउंड भी उतनी ही आसानी से 5-0 से सतिंदर मलिक ने जीत लिया। 3 राउंड 3 मिनट चले और अंकों के आधार पे यहाँ पे जो रेसलर है हिंदुस्तान से भारत केसरी रह चुका है। कुश्ती खत्म हो गई है और हमारी जो विनर है वो यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं। सतिंदर मलिक जी, कंग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं। कैसे लग रहा है आपको? बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी गुड। डिफिकल्ट था आपके लिए, आसान था, मुश्किल था, क्या था? नहीं, कोई खास डिफिकल्ट नहीं था, आसानी मुकाबला था। Right then, on that very note, congratulations once again और आगे के लिए all the best. Thank you. ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। लौटिए इस छोटे से ब्रेक के बाद to catch a lot more action.
चैलेंज और मेरे साथ हमारे दोनों पहलवान बिल्कुल तैयार हैं। हमारे साथ है नरसिंह यादव मुंबई से एंड वी हैव पाटा ऑल द वे फ्रॉम अजरबैजान। तो नरसिंह यादव जी, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, लंदन गेम्स और पता नहीं और कितने सारे पुरस्कार आप जीत चुके हैं, ओलंपियन भी है आप मुझे बताइए कैसे लग रहा है फिर से एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ यहाँ पे कुश्ती लड़ना? बिल्कुल जी, क्योंकि मुंबई में एक इंटरनेशनल मीट हो रही है तो एक बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने लोगों में एक इंटरनेशनल मीट खेलने का मौका मिला है। बिल्कुल, तो बाहर देश में तो आप बहुत खेलते हैं कुश्ती यहाँ, लेकिन यहाँ पे अपनी सरजमी पे कैसे लग रहा है? बिल्कुल जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने लोगों में एक इंटरनेशनल लेवल की कुश्ती हमारे लोगों को भी देखेगी। पहले लोग सुनते थे कि मैं बाहर से जीत के आया हूँ, तो अब यहाँ पे लोग मुझे देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। क्या आप इनकी खूब पिटाई करने वाले हैं आज? देखो, रेसलिंग में दोनों पार्टनर बराबर के होते हैं, तो जीत हार किस्मत की बात रहती है, बाकी मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा। अब आप मुझे सच बताइए, क्या आप इनको पीटने वाले हैं आज? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जीत के आ जाऊं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट नरसिंह यादव मुंबई से। लेट्स हियर इट फॉर हिम गाइस। वू! और ये है पाटा, ऑल द वेरी बेस्ट, मे द बेस्ट मैन विन। कांग्रेचुलेशंस। रेफरी इस मैच के लिए सोपन खोपड़े। नरसिंह ने कोशिश तो काफ़ी की, लेकिन उस मूव के साथ उन्हें कोई अंक नहीं मिला। अभी भी किसी भी पहलवान के खाते में कोई अंक नहीं है। पाटा बकुरिद्जे ये भली भांति जानते हैं कि अगर उन्होंने नरसिंह को हावी होने का मौका दिया तो वापस आना बहुत मुश्किल होगा, और शायद यही वो मौका है जो नरसिंह के लिए कारगर साबित हुआ। उन्हें एक अंक की बढ़त मिल गई है। नरसिंह यादव 1-0 से आगे पहले राउंड में। काफ़ी अच्छी बढ़त मिल गई है नरसिंह यादव को इस राउंड में। ये बहुत ज़रूरी होता है मानसिक तौर पर भी कि आप शुरुआत में ही मुकाबले में बढ़त ले लें, ताकि बाद में दबाव आपके प्रतिद्वंदी पर रहे। जनता का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है नरसिंह के लिए, लेकिन पाटा बकुरिद्जे किसी भी हालत में हार नहीं मानने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। कैडेट वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कैटेगरी के यूरोपियन जूनियर चैंपियन भी रह चुके हैं पाटा। उन्हें पछाड़ना इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन अच्छी शुरुआत की है नरसिंह ने। 1-0 से फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। दो अंक और मिल गए नरसिंह को, और इसी के साथ पहला राउंड भी उनके खाते में। और राउंड नंबर 1 में विनर है नरसिंह यादव। नरसिंह यादव ने पहला राउंड 3-0 से अपने नाम किया। पाटा बकुरिद्जे ने काफ़ी कोशिश की कि वो किसी तरह से मुकाबले में वापस आए, लेकिन नरसिंह ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और पूरी तरह से उन पर हावी रहे। काफ़ी मेहनत का खेल है पहलवानी। सिर्फ 30 सेकंड का ब्रेक मिलता है राउंड्स के बीच में, और जो 2 मिनट होते हैं एक राउंड के, उसी में आपको अपने अंक अर्जित करने होते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को हराना होता है। पूरा का पूरा दबाव फिलहाल अजरबैजान के पाटा बकुरिद्जे पर है, जो कि ब्लू कॉर्नर में है। पहले राउंड में वो हार गए। नरसिंह यादव जानते हैं कि अगर वो इस राउंड में भी पाटा बकुरिद्जे को हरा देंगे तो तीसरे राउंड तक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैच वहीं के वहीं उनके खाते में आ जाएगा। लंदन 2012 के ओलंपिक्स में नरसिंह से खासी उम्मीदें थी, लेकिन वो वहां पर पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे। हालांकि आज मौका है नरसिंह के पास, और नरसिंह ने बहुत ही बढ़िया अंदाज में प्रतिद्वंदी को नीचे दबा दिया है। पिन और फॉल का बहुत बढ़िया मौका था। 3 अंक नरसिंह के खाते में। पाटा बकुरिद्जे के पास कोई जवाब नहीं है नरसिंह की टेक्निक का।
तकनीकी तौर पर बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं नरसिंह यादव। पहला राउंड उन्होंने जीत लिया था 3-0 से, दूसरे में भी 3-0 की बढ़त ले ली है। बहुत मुश्किल होने वाला है पाटा के लिए इस खेल में वापसी पाना। हालांकि कोशिश पूरी कर रहे हैं। खदेड़ दिया उन्होंने रेड जोन से बाहर नरसिंह को, और इसी के लिए उन्हें 1 पॉइंट भी मिल गया। तीन 1 से ये दूसरा राउंड चल रहा है इस मुकाबले का। नरसिंह यादव के हक में है फिलहाल। और एक बार फिर से नरसिंह यादव की अच्छी कोशिश, पॉइंट्स भी अर्जित किए उन्होंने इससे। अभी भी कोशिश जारी है कि किसी तरह से पाटा को वो मैट पर चित कर दें। 4-1 की बढ़त उन्हें मिल चुकी है। अब कुछ ही क्षणों की बात है, दूसरा राउंड समाप्त होने वाला है और फिलहाल नरसिंह यादव के हक में है ये मैच पूरी तरह से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं दोनों ही, किसी भी तरह से आसान नहीं होता एक दूसरे पर हावी होना। अजरबैजान के खिलाड़ी दिखा रहे हैं कि हालांकि वो पीछे हैं इस मुकाबले में, लेकिन अभी भी वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। समय समाप्ति की घोषणा, और नरसिंह यादव बहुत ही आसानी से इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुए। 3-0 से पहला राउंड और 4-1 से दूसरा राउंड उन्होंने अपने खाते में किया। इसी के साथ मुकाबला भी नरसिंह यादव के फेवर में। काफी मेहनत का खेल है पहलवानी, सिर्फ 30 सेकंड का ब्रेक मिलता है राउंड्स के बीच में, और जो 2 मिनट होते हैं एक राउंड के, उसी में आपको अपने अंक अर्जित करने होते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को हराना होता है। सुनो गौर से दुनिया वालों, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बिल्कुल, दैट्स राइट। कांग्रेचुलेशंस नरसिंह, आपने फिर से भारत का नाम रोशन किया है, वो भी हमारे सरजमीन पर। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी होप यू विन अ लॉट मोर गोल्ड मेडल्स फॉर अस। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार और बहुत सारे मुकाबले। आप देख रहे हैं सुपर रेसलिंग चैलेंज और दोनों के दोनों पहलवान बिल्कुल तैयार हैं। हमारे साथ है बेरियांदेज लिवान ऑल द वे फ्रॉम जॉर्जिया, और हमारे साथ ऑल्सो है जोगिंदर कुमार इंडिया से। जोगिंदर, आपकी कोई गेम प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी है? मैं पहले से गेम प्लान करके आया हूँ, और जो है कि अपने यहाँ देशवासियों के सामने जो वो करूँगा और अपने देशवासियों निराश नहीं होने दूंगा, खुश रखूँगा। आपका प्लान क्या है? प्लान ये तो मैडम मैट पे बताऊंगा, मैं भी यहाँ क्या बताऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट जोगिंदर जी एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेरियांदेज। वी होप द बेस्ट मैन विंस। ओह माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पे। बाय बाय। और इसी के साथ शुरुआत होती है पहले राउंड की। जोगिंदर कुमार ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत में ही बेरियानिड्जे को किसी भी तरह से पछाड़ दिया जाए ताकि दबाव सीधे सीधे उन पर आ जाए, लेकिन काफ़ी मजबूत खिलाड़ी हैं बेरियानिड्जे। शुरुआत के कुछ क्षण यही समझने में लग जाते हैं कि किस तरह से अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ा जाए, और बेरियानिड्जे ने कामयाबी हासिल की रेड जोन यानी प्रोटेक्शन एरिया से बाहर खदेड़ने में जोगिंदर कुमार को, और इसी के साथ उन्हें 1-0 की बढ़त भी मिल गई। जोगिंदर कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें मैट पर लिटाया जाए, लेकिन
तकनीकी तौर पर भी और फिजिकली भी काफ़ी मजबूत खिलाड़ी हैं बेरियानिड्जे जॉर्जिया के। एक बार फिर से वही तकनीक, एक और अंक बेरियानिड्जे के खाते में। 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है जॉर्जिया के पहलवान ने, लेकिन ये फिलहाल सिर्फ पहला ही राउंड है इस मुकाबले का और जोगिंदर कुमार के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस मुकाबले में वापस आने के लिए। जोगिंदर कुमार को सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो किसी तरह से बेरियानिड्जे के पैरों पे अगर लपक जाएंगे और उन्हें मैट पर गिरा देंगे तो शायद कुछ अंक हासिल करने में कामयाब हों। अपर बॉडी एंगेजमेंट में ही बेरियानिड्जे ने उन्हें उलझा रखा है। दोनों ही अंक बेरियानिड्जे ने इसी तकनीक के साथ हासिल किए। रेड जोन से बाहर खदेड़ दिया जोगिंदर कुमार को 2 बार और 2-0 से पहला राउंड अपने खाते में किया। 30 सेकंड का ब्रेक होता है 2 राउंड्स के बीच और जोगिंदर कुमार ऐसा लग रहा है कि इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहले ही बढ़त लें। फिलहाल कोई भी अंक नहीं स्कोर कर पाए हैं जोगिंदर। जॉर्जिया के बेरियानिड्जे ने काफ़ी दबाव बना रखा है जोगिंदर पर। यदि इस राउंड में वो स्कोर नहीं कर पाए तो साफ तौर पर मुकाबला जॉर्जिया के पहलवान के नाम हो जाएगा। किसी भी हालत में जोगिंदर ऐसा परिणाम नहीं चाहते। खिलाड़ियों को कहा है कि आप पॉजिटिव प्ले कीजिए और जोगिंदर ने कोशिश की कि वो किसी तरह से गिराएं बेरियानिड्जे को, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं जॉर्जिया के। मौके का फायदा नहीं उठा पाए जोगिंदर। काफ़ी थका देने वाला खेल भी होता है पहलवानी। हालांकि एक राउंड सिर्फ 2 मिनट का होता है, लेकिन उन्हीं 2 मिनट में पूरी जी जान से आपको मेहनत करनी होती है। एक अंक फिर से मिल गया है बेरियानिड्जे को। दूसरे राउंड में भी 1-0 की बढ़त उन्हें मिल गई है। फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में अगर देखा जाए तो दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। जॉर्जिया के पहलवान अच्छी तरह से हावी हो रहे हैं जोगिंदर पर और उन्हें मैट पर डालने में भी कामयाब हुए हैं। इससे निश्चय ही उन्हें 1 अंक हासिल होगा। 2-0 की बढ़त इसी के साथ। रेफरी का इशारा दोनों ही खिलाड़ियों को वापस खड़े होकर एंगेज करने के लिए। बहुत मुश्किल होगा जोगिंदर के लिए अब इस खेल में वापसी करना। बेरियानिड्जे ने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। और एक और मूव फिर से वही कोशिश। जोगिंदर को मैट पर लेटाने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी अच्छी डिफेंसिव टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जोगिंदर। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई और अंक ना गंवाएं। और उस डिफेंस में कामयाब भी हुए जोगिंदर। उन्होंने कोई और अंक तो नहीं गंवाया, लेकिन दूसरा राउंड समाप्त हो गया और 2-0 से ये राउंड भी जॉर्जिया के बेरियानिड्जे ने अपने नाम किया। इसी के साथ ये मैच जॉर्जिया के बेरियानिड्जे ने जीत लिया है जोगिंदर कुमार के खिलाफ। 2-0। एक बार फिर से अगर हम रिप्ले पर नजर डालें तो शुरुआत से ही बेरियानिड्जे हावी रहे जोगिंदर कुमार पर। कोई मौका उनका कामयाब नहीं करने दिया। डिफेंसिव टेक्निक भी बहुत अच्छी थी और आक्रामक तौर पर भी बेरियानिड्जे ने काफ़ी अच्छे मूव्स किए दूसरे राउंड में। दोनों ही राउंड्स में 2-0 और 2-0 से उन्होंने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। Thank you. 1 lakh people from India cheering for you, and you're not even from here. How does that make you feel? Yes, thank you very much. Competition was very nice and very important. Thank you, all people, and we will become next year again in this competition.
Well, absolute pleasure having you guys. Very, very good. What an exciting day this has been. बिल्कुल बहुत ही मजेदार दिन था मेरा. And I'm sure Preeti, our expert, will definitely agree with this too. Yes, Preeti? बिल्कुल गैलिन, इनफैक्ट मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था कि बहुत एक्साइटिंग मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे और फॉर्चुनेटली इंडियन रेसलर्स के लिए सिर्फ एक मुकाबला हल्का सा निराशाजनक रहा जहां इंडियन रेसलर हारा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो एक्सपोजर है और ये एक्सपीरियंस है, ये भारतीय पहलवानों के काम बहुत ज़्यादा आने वाला है. आगे काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हैं. ये दर्शाता है कि भारत का जो पहलवानी पूल है वो बहुत बड़ा है और आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सिलेक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और ऐसे ही हमारे पहलवानों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलते रहना चाहिए. Thank you so much, Preeti. That was our expert on the wrestling bit and our commentator for today. आज के लिए बस इतना ही. For the next time, take care.